तो हाय एवरीवन। आज है 26 जनवरी 2026। सॉरी 22 जनवरी 2026। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे था, निफ्टी में एक सपोर्ट यहाँ पे था। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि वेगा में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू जब भी माइनस से प्लस में अगर चेंज होती है तो वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि वहाँ पे आपको चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10:27 पे, 10:28 पे और 10:29 पे बेरिश हो गई है ये वैल्यू। ठीक है, ये प्लस में आ गई ये वैल्यू, पहले माइनस में थी और माइनस से ये वैल्यू प्लस में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, गैप है, वेगा में गैप आ रहा है, ये देखो 14 से 17 होगी। तो यहाँ पे अच्छा, अब जब भी वेगा में अगर चेंज आता है तो वहाँ पे आपको, अगर आपका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है और वहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। जैसे कि यहाँ पे अभी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा रखा था और यहाँ पे आप देखें 10:27। तो यहाँ पे ये प्रॉपर जैसे ही प्लस में आई है वैल्यू, ये प्रॉपर यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे तो इस तरह आप इसमें, आपको जब भी आपका जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको बीघा में चेंजेस देखने हैं कि वहाँ चेंजेस आ रहे हैं। आपको हर वक्त चेंज नहीं देखना है, जहाँ मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहाँ आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह फिर आपका जो भी टारगेट, आपको जो भी लगता है कि नीचे कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अपना, सबका अपना अलग अलग एनालिसिस हो सकता है। तो जैसे मुझे लग रहा है यहाँ 25,200 तक तो ये समथिंग यहाँ से आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ये पहले पहले तो ये था सपोर्ट। ठीक है, इसका मैंने जैसे आज के हिसाब से, आज जो है निफ्टी के हिसाब से, आज जो पहले तो ऊपर गया फिर उसके हिसाब से ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट में यहाँ पे भी थोड़ा सा वीका में चेंज आया है, यहाँ पे भी आया है चेंज। लेकिन आप जो है कि कहाँ अपनी पोजीशन, कहाँ आप ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो कि कहाँ से आपको, यहाँ से भी हालांकि नीचे गया है मार्केट, यहाँ भी चेंज आया था। यहाँ पे जैसे कि ये 10:17 हो रहे हैं ना, 10:17। तो जैसे कि इसमें क्या देखना होता है आपको, इसमें देखना होता है, जैसे कि इसको हम देख लेते हैं। ये वैल्यू पहले बुलिश में आ रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये 24 थी वैल्यू, 26 थी। जब भी ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज हो रही है तब तो मार्केट बुलिश है। ठीक है, जब ये वैल्यू मार्केट बुलिश हो रही है, जैसे ये 15, 17, 21, 26, लेकिन 26 से 24 हुई, 21 हुई, 19 हुई, 13 हुई। तो यहाँ से भी आपको अगर ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये 10:13 पे फिर 24 थी, फिर 21 हुई 10:15 पर। ठीक है, तो यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो आप देखें 10:13 से 10:15 पे वहां से मार्केट ऊपर से नीचे आया होगा। 10:13, 10:15 यहाँ पे देखो, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया है। ठीक है, तो यहीं से हमें, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको सब रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो वहां से भी आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब वही है, जैसे कि ये यहाँ पे आया, हो सकता है ऊपर चला जाए। लेकिन आपको मेन, आपका जो आपके माइंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जहाँ भी आपको दिख रहा है वहां पे आपको मेन जो देखना है वो देखना है बेगा में चेंजेस किस साइड है। ठीक है, बुलिश साइड है, बेरिश साइड है। ठीक है, जैसे कि अभी ये ऊपर की साइड चल दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू देखेंगे आप, प्लस में 23 23 आई और 23 से अचानक 11 हो गई, फिर ये 2 हो गई। तो यहाँ पर काफी बड़ा चेंजेस आया अचानक से। अभी मार्केट में क्या है, थोड़ा सा 2-3 दिन से काफी ऊपर नीचे हो रहा है, तो बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे ये फिर से, ये काफी बड़ा गैप है, हो सकता है यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए मार्केट। ठीक है, ये यहाँ से हो सकता है, ये अभी यहाँ पे इसने ये सपोर्ट ले लिया, ये हो सकता है आज का इसका लो भी बन जाए, यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए और ये। ठीक है, लेकिन अभी अगर इसको ये तोड़ता है वापस से, अगर ये अपना इस हाई को जहाँ से चेंज आया था, इसको अगर तोड़ दिया तो ये समझना ऊपर ही जाएगा ये। ठीक है, और ये इसको ये दोबारा से अगर नीचे आ गया यहीं से, तो फिर इसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे नीचे जाने के। तो मेन आपका वेगा इसी में काम करता है कि आपको चेंजेस देखने हैं। ठीक है, चेंजेस कितने गैप से आ रहे हैं वो भी मायने रखता है। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू यहाँ पे 23 से 23 से सीधा 11.54 हो गई, फिर 11.54 से सीधा ये 2 हो गई। ठीक है, तो ये काफी बड़ा चेंजेस है यहाँ पर, मतलब गैप जो है
वो ज़्यादा गैप है, तो ये भी हो सकता है 23 से ये पहले 20 होती, फिर 18 होती, फिर 16 होती। तो इसमें क्या है कि जब भी ये गैप ज़्यादा आता है तो वहाँ कोई ना कोई पोजीशन क्रिएट कर रहा है। वेगा में तभी चेंजेस आते हैं जब कोई पोजीशन वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर कोई ना वहाँ पे पोजीशन बिल्डअप कर रहा होता है। ठीक है, तो मेन हमें यही देखना है यहाँ पे जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू चल रही है यहाँ पे आपको जो दिख रही है। अभी वैल्यू देखो माइनस में आ गई, माइनस में आने का मतलब होता है बुलिश। ठीक है, तो अभी जो है कि ये यहाँ से वही है कि ये यहाँ पे बड़ा चेंजेस आया वेगा में, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ से भी जब चेंज आया तो वही है कि आपको चेंज आया, अपने पोजीशन बनाई और प्रॉफिट लेके बस आप यहाँ से निकलो। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज़ थी, एक और चीज़ क्या थी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि एज ए सेलर आप जो अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टाइम तक ये डेटा नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, ये आप डेटा नहीं आया, क्या बोलते हैं, ये दोनों वैल्यू प्लस में हो गई, कॉल बेगा भी प्लस में हो गया और पुट बेगा भी प्लस में हो गया। ये बाई चांस होता है, बाई चांस कब होता है, जब इंडिया विक्स में क्या होता है, इंडिया विक्स जब बढ़ती है तो क्या होता है कि कॉल के प्रीमियम भी बढ़ते हैं, पुट के प्रीमियम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9:35 पर ये वैल्यू दोनों प्लस में आ गई, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉल का प्रीमियम भी बढ़ रहा है और पुट का प्रीमियम भी बढ़ रहा है। इस कंडीशन में जो ऑप्शन सेलर है, जो ऑप्शन राइट करते हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि 9:35 अगर ये दोनों प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो आपका ये मतलब है कि आपका इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए। इंडिया विक्स बढ़ता है जब ऊपर जाता है तभी आपका दोनों साइड का प्रीमियम क्या होता है, बढ़ता है, चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का हो। अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो दोनों का प्रीमियम बढ़ रहा है। तो जैसे कि 9:36 9:35 पे जैसे कि ये यहाँ पे गैप आया, उसके बाद ये क्या है, प्लस में वैल्यू रही यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के प्रीमियम बढ़े। ये समथिंग 9:58 पे फिर ये एक वैल्यू जो है पुट का वेगा माइनस में हो गया। तो अभी देख लेते हैं, जैसे इंडिया विक्स है ना, एक मिनट, कब आया ये, 9:35 पे। ठीक है, तो इंडिया विक्स यहाँ से बढ़नी चाहिए। इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स ये रहा चार्ट। ठीक है, तो 9:35 ये देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, इंडिया विक्स क्या हुआ, मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, मार्केट वहां से, मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 9:35 9:34 पे आप देखेंगे तो ये इंडिया विक्स में क्या हुआ, ये थोड़ी सी यहाँ पर तेज, यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा इंडिया विक्स। ठीक है, ये सीधा वैल्यू जो है यहाँ से 13.35 से ये सीधा यहाँ तक 30.69 तक। तो जब भी इंडिया विक्स में थोड़ी सी अगर कुछ मूवमेंट होती है, अगर प्रीमियम में मूवमेंट अगर हो रही है यहाँ पे, तो ये समझ लो कि इंडिया विक्स में वहाँ पे जब इंडिया विक्स अगर ऊपर की साइड जाता है तो ऑप्शन सेलर को वहाँ पे क्या होता है, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन सेलिंग वही तभी करता है बंदा जब इंडिया विक्स जो है डाउन साइड में होनी चाहिए या लगातार वो गिर रही हो। ठीक है, लेकिन बढ़ते हुए इंडिया विक्स में ऑप्शन सेलर के लिए खतरा रहता है, क्योंकि दोनों साइड प्रीमियम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे इंडिया विक्स दोनों साइड की प्रीमियम बढ़ी, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो सेलर्स हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यू देखो यहाँ से फिर से बेरिश आ गई है। ठीक है, 10:40 पर ये अचानक से फिर से चेंज हो रही, बार बार मार्केट चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या, निफ्टी का चार्ट निकालते हैं। देखो फिर से चेंज हुआ ये। ठीक है, तो जब भी जहाँ पे चेंज आपको वेगा में दिख रहा है वो चेंज आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी होना, सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस आपका साइकोलॉजी जो भी है, आपका प्राइस एक्शन जो भी बनाते हैं, वहाँ पे आपको चेंज देखना है कि वेगा में कितने पॉइंट से गैप है। ठीक है, तो यही है। बाकी आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल चाहिए वेगा वाला तो आपको ये मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर दिया है।
थैंक यू।